मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, पापा के नाम पर है, उस पर मेरा नाम है। पापा यहाँ नहीं रहते, मैं रहता हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के साथ। ब्लॉक पे गया था, उन्होंने कहा कि राशन कार्ड रिन्यू करके या नया मेरे नाम पर बना कर दे दो। उन्होंने भी साफ मना कर दिया, बोला यह कैंसल लेटर लेके आना पड़ेगा। भैया मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आपके सामने खड़े हैं, तो किस बात से लिखवा के लाऊँ मैं अपने घर का गार्जियन और मेरा पूरा परिवार आपके सामने है। या तो नया बना दो या उसी को ट्रांसफ़र कर दो। नहीं कर सकते। राशन वाले के पास राशन मांगने गया, वो कहते इस पुराने कार्ड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप नया करके लेके आओ। जिनका राशन कार्ड है नया वाला उन्हें ही मिल रहा है। जीरो बैलेंस का खाता है मेरे पास, उसमें एक फूटी कौड़ी नहीं आया। भैया उत्तराखंड में गैस कनेक्शन लिया है, 200 रुपये की सब्सिडी पहुंच जाती है दिल्ली अकाउंट में, और वहाँ से मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। और सरकार से पैसे मांगो तो दिल्ली में आपका अकाउंट है, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करवा के लाना पड़ेगा। किसी प्रकार का वो नहीं हो रहा है। जीरो बैलेंस का खाता खुलवाने के लिए डंडा डाल के रख दिया पिछवाड़े में नरेंद्र मोदी ने। जो जहाँ है जल्दी खाता खुलवा लो, वरना ये खाता भी नहीं खुलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। दिल्ली में मजबूरी खाता खुलवाना पड़ा। अब भाई दिल्ली में रहना नहीं है, मैं चला आया ऋषिकेश। दिल खाते को मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से सब्सिडी उसमें जाती है और आती है, और यहाँ से कोई फंड या एक फूटी कौड़ी मेरे पास नहीं आ रहा है। कहते हैं 500-500 रुपये महिला के खाते में देंगे। भैया पुरुष क्या निकम्मा है? मुझे दोगे पैसे तब तो मैं अपना घर चलाऊँगा। मेरी पत्नी को दोगे पैसे, क्या मतलब है पत्नी को पैसे देने का? क्यों मोहित कर रहे हो उसे आप लोग? जिसका पति शराबी होगा उसकी पत्नी के खाते में अगर 500 रुपये जाएगा तो वो क्या छोड़ देगा? प्यार से मांगेगा, देगी तो देगी, वरना लठ बरसाएगा उसके ऊपर, फिर भी छीन लेगा। तो आप स्त्री के प्राण को भी संकट में डाल रहे हो, मारपीट भी खिलाओगे उसे शराबियों के पति से, और आप स्त्री करे जा रहे हो। भैया घर में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति में एक खाता, आपका कहना था कि एक खाता होना चाहिए। मैंने 2 खाते खुलवा रखे हैं, और एक बच्चे के नाम से 3 खाता खुलवा रखा। चाहे कहीं भी है, किसी भी ब्रांच में ढूंढो, आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है तो छानबीन कर लो। अब उसके लिए अलग से चाहिए, इसके लिए अलग से चाहिए। जमा करने के लिए पीएनबी में खोलो भैया, सरकारी गवर्नमेंट लेने के लिए एसबीआई में खोलो। एसबीआई में जाओ, 36 नखरे दिखाते हैं वहाँ के स्टाफ। बस अड्डे पे पासबुक पे एंट्री करवाने गया था, 1 महीने बाद पासबुक दिया था मुझे, झगड़ा करने के बाद। आज पासबुक लिया तो 1 महीने के बाद दिया। ऐसा भी होता है, नियम कानून बना रखा, गंदा खेल बचा रखा है यहाँ के लोगों ने। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे घर में गैस है, गैस भी उधार लेके आया हूँ। भारत एजेंसी से गैस मिला मुझे, 1 सिलेंडर। 10 बार पैर पकड़ा उसके बीच रोड पे, तब उसने कहा ठीक है गैस ले ले, पर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमें पैसे दे दियो 850 रुपये। हमने कहा ठीक है, ऐसे करके गैस ले लिया उससे। आज इस दुकान वाले से 500 रुपये का लेके आते हैं उधार, कल इस दुकान वाले से 500 रुपये का लेके आते हैं उधार, अपना घर चलाते हैं। अभी घर में 2 किलो आटा, 3 किलो चावल, 50-60 ग्राम दाल पड़ा हुआ है। गैस है आधा सिलेंडर। कैलाश गेट चौकी पे जाके हमने कहा कि भैया ऐसी ऐसी समस्या है, तो कह रहे कच्चा राशन तो कोई नहीं देगा। दयानंद आश्रम में खाना मिलता है, लाइन लगवा के ले लो, या स्वामी नारायण में मिलता है, वहाँ से लाइन लगवा के ले लो। फ़ोन नंबर लिख के रख लिया, सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। लॉकडाउन ख़त्म होने दो, सबका चिट्ठा उतारूँगा। बिहारी हूँ, ऐसी तैसी करके छोड़ दूँगा पूरी सरकार की। एक तरफ सड़कों पे फौजी खड़ा होता घर के आगे, तो पुलिस वाले लठ मार मार के तोड़ देते हो उसे। यहाँ हमें घर से निकाल के कहते हो 11-11 बजे से 2-2 घंटे रोड पे लाइन लगा के रखो। बाकी गुलामी कर रखी हमने, कोरोना और का घर में रहने तो हम अपनी सरकार को फॉलो कर रहे हैं। क्यों खाना लेने के लिए हमें रोड पे भेजते हो? क्यों आश्रमों में लाइन लगवा रखा आपने? 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का लाइन लगवा रखा है। इससे क्या कोरोना नहीं होगा? लाइन वालों को सोशल डिस्टेंस से छूट जाएगा। भरी दोपहर में बाहर निकाल रहे हो आप लोग उन लोगों को, सबको। फिर भी नहीं देना चाहते। जो सक्षम है भैया जाए। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। मेरे घर में अगर एक भी डेथ हो गया तो उसके मरने से पहले मैं मर जाऊँगा। अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड की सरकार होगी। हर स्टेट को फ़ोन करके देख लिया, कोई सुनवाई नहीं लेता। 36 को गूगल से नंबर निकालता हूँ, एक भी नंबर लगता नहीं है। कॉन्फ्रेंस नंबर दे रखा है, मोदी से बात कर लो, ये कर लो, 500 एप्लीकेशन डाउन कर लो, एक रिपोर्ट तक नहीं पहुँचती आगे, ना कोई एक्शन लेता है। लठ मारने के लिए तैयार रहते हैं सब रोड पे, जहाँ दिखे नहीं घुटना छटका दो भैया इसका। एडवेंचर लाइन में गाड़ी चलाता हूँ मैं, राफ्टिंग की गाड़ी चलाता हूँ। और 2 महीने 3 महीने से गाड़ी बंद पड़ी है, खड़ी है एक जगह पे। एक पैसे का काम नहीं होता है, अकाउंट में एक भी पैसा नहीं रहा। जो बचा सब खत्म कर लिया, मुंह बंद करके सरकार की मदद करते करते, अपनी जान अपनी सरकार की इज्जत बचाते बचाते। अब एक फूटी कौड़ी नहीं है। कानून के पास फ़ोन किया तो कानून बस एक ही रास्ता दिखाती है, भैया हमारे बस में कुछ है ही नहीं। जिसके बस में है उस तक तो बात पहुँचा दो मालिक मेरे। कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, घर से बाहर निकलना या किसी को टच करना इस टाइम अपने हाथ जान को दांव पे लगाने के बराबर है। उस बीच में आप पब्लिक को रोड पे लाइन लगवा के खाना दे रहे हो।
खाना लाना भेज रहे हो। भैया मैं तो घर से बाहर जाऊँगा ही आऊँगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए मुझे तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो मैं मजबूर हूँ, मैं घर से बाहर जाऊँगा ही, लाइन लगा के लेना पड़े या मुझे कहीं से छीन के लाना पड़े या चोरी करना पड़े या डाका डालना पड़े, मैं अपने बच्चों को भूखे तो मरने नहीं दूँगा। अगर इस बीच में मुझे कुछ हो गया, मेरे परिवार को कुछ हो गया, तो मेरा साफ ऑब्जेक्शन है, पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड की सरकार यही जिम्मेदार होंगे। पुलिस की कोई गलती नहीं, पुलिस साफ कह रही मेरे बस में कुछ है नहीं। 23 तारीख को ले गए थे नाम लिख के, आधार कार्ड नंबर भी लिया था, नाम भी लिया, बाप का भी पूछ लिया, मकान मालिक का भी नाम पूछ लिया, सब कुछ लेके ले गए भगवान साहब। आज तक उनका जवाब ना आया, ना वो खुद आए राशन बांटने के लिए। घर के 10 कदम दूरी पे देहरादून स्टेट पड़ता है, घर घर पुलिस वालों ने राशन बांट दिया। शीशम झाड़ी में भी शक्ल देख देख के राशन बांट रहे हो घर घर में जाके थैली। भैया गरीब हम हैं, हमें ज़रूरत है, और जिसके घर में है चलने लायक उसे क्यों बांट रहे हो आप वहाँ जा जाके? उनके पैर पकड़ो, बोलो भैया तुम्हारे घर में है तो जिनके नहीं है उन तक पहुँचाओ। और नहीं मिलता कोई तो घर घर जाके चेक करो। पुलिस इसीलिए है रोड पे, खाली लठ मारने के लिए नहीं है। घर घर जाके पूछो भैया, या तो आप अपने ही जान को संकट में डाल लो या हमारी जान को आप सेफ बच जाओ, घर में बैठ जाओ थाने में, हम लोग ही अपने जान को संकट में डाल लें। आप भी अपनी जान रोड पे देने को तैयार हो और हमें भी निकाल के जान मरवाने को तैयार हो, तो ये गलत बात है। हमारी पुलिस रोड पे सड़क पे गाँव के पत्तलों में बैठ बैठ के खाना खा रही है, दिन रात हमारी सुरक्षा कर रही है। उस पुलिस की मेहनत पे पानी क्यों फेर रहे हो आप लोग अधिकारी लोग? वंदे मातरम। और बाकी चिट्ठा तो भैया लॉकडाउन खुलने के बाद खोलूँगा सबका मैं। किसी को बुरा लगा हो बात तो क्षमा करें, मैं मजबूर हूँ, अब बहुत कर लिया सम्मान।